हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रमदा आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस केयर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं ग्रुप डी स्पेशल साइंस के बारे में। ठीक है, तो ग्रुप डी स्पेशल साइंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्योंकि आप देखते हैं कि ग्रुप डी एग्जाम रेलवे में साइंस का अच्छा खासा रोल रहता है, तो इसके लिए हम टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो इसको वन बाय वन आप देखते रहिएगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सदिश विश्लेषण, यानी कि वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में, यानी कि स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली चीज, जो कि आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है, और नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए इसको क्या है। यहाँ पर देखेंगे कि अदिश राशि क्या है। तो दोस्तों, वह राशि जिसका सिर्फ परिमाण होता है अदिश राशि कहलाती है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी राशियां जिसमें मतलब जिसका सिर्फ मान होता है, उसमें दिशा नहीं होती, या फिर यूं बोलो उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। वैसे अगर नाम से आप जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो या जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो, ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। अब एग्जाम्पल तौर पर बात करते हैं दूरी। तो दूरी के लिए दिशा का कोई मायने है नहीं है, तो इसका मतलब जो दूरी होती है वो क्या है, अदिश राशि। चाल, चाल क्या है, अदिश राशि। द्रव्यमान, अब सोचिए अब इसमें क्या आवश्यकता है। जैसे अगर हम आपसे बोले कि आपका द्रव्यमान कितना है, यानी आपका वजन कितना है, तो आप बता रहे हैं कि हमारा वजन जो है 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम नॉर्थ है। इसका क्या मतलब निकला, कोई मतलब नहीं निकला भाई। दिशा का कोई मतलब है द्रव्यमान से, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि आपको जो वजन अगर आप बता रहे हो 60 किलोग्राम है, तो उसका दिशा से कोई मतलब नहीं है। 60 किलोग्राम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या मतलब है, ये कोई मतलब नहीं है। अप डाउन कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरीके से जो आपका द्रव्यमान है वो आपका क्या है, अदिश राशि है। आयतन की बात करते हैं, आयतन भी आपका क्या है, अदिश राशि। समय, जी हाँ बिल्कुल, अगर आपसे पूछा जाए टाइम, कि टाइम कितना हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, 12 बज रहे हैं उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। नहीं, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सिर्फ मान होता है, यानी कि उसका परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है बस। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कार्य। कार्य भी क्या है आपकी, अदिश राशि। घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी भी आपका अदिश राशि है। विद्युत धारा, जी हाँ दोस्तों, देखो एक बार लगता है कि विद्युत धारा की भी दिशा होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो विद्युत धारा है वो क्या है, अदिश राशि, वो सदिश राशि नहीं है। बात करते हैं विद्युत विभव की, या जो आपका वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो भी आपका क्या होता है, अदिश राशि होता है। विशिष्ट ऊष्मा भी आपका अदिश राशि है। गुप्त ऊष्मा भी अदिश राशि है। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, आपका जो प्रतिरोध होता है वो भी आपका क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, पृष्ठ तनाव भी आपका अदिश राशि है। घनत्व जो कि मैंने लिया था, यहाँ पर आपने देखा था। उसके बाद बात करते हैं ऊष्मा, ऊष्मा भी हमारा क्या है, अदिश राशि है। दाब भी हमारा क्या है, अदिश राशि है। और बात करते हैं विकृति, तो विकृति भी हमारा क्या होता है, अदिश राशि होते हैं। तापमान की अगर हम बात करते हैं, तो तापमान जो होता है दोस्तों वो भी क्या है, टेम्परेचर, वो भी क्या होता है आपका, अदिश राशि होता है। विद्युत फ्लक्स, ठीक है, विद्युत फ्लक्स भी आपका क्या होता है, अदिश राशि होता है। और फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, आवृत्ति भी आपकी क्या होती है, अदिश राशि होती है। अब देखना दोस्तों, इसको आपको याद रखना है कि कौन कौन सी राशियां सदिश होती हैं और कौन कौन सी राशियां अदिश होती हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा निम्न राशियों में से कौन सी राशि अदिश है, तो उसमें से 4 सदिश होंगी, 1 अदिश होगी। या फिर आपसे ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में कौन सी राशि सदिश है, तो 3 सदिश होंगी, 3 अदिश होगी, 1 सदिश होगी। तो इस तरीके से आप जब बिल्कुल कंफर्म रहेंगे ना, तभी आप कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप देख करके राशि को आप आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ, मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो सदिश राशि होगी। जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, उसको वो क्या होगी, हमारी अदिश राशि होगी। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा करके क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको यहाँ से चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सदिश राशि की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, सदिश राशि की। तो सदिश राशि में देखिए यहाँ पर क्या है, वह भौतिक राशि, ओ ओ ओ ओ ओ ओ पेन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए,
ओ आजा आजा भाई। जी हाँ, चलिए बात करते हैं वह भौतिक राशि जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, सदिश राशि कहलाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है, ठीक है, जिसमें परिमाण भी होता है और साथ ही साथ दिशा भी होती है, या फिर यूं बोलो कि इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, उसको वेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिसमें आपको देखना है कि परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा पहला बल यानी कि फोर्स। तो आप सबको पता है कि जो बल है वो क्या है? सदिश राशि होती है। जो बल होता है क्या है? वो सदिश राशि होता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो बल है वो सदिश राशि कैसे? अगर आपको बल लगाना है तो एक डायरेक्शन होगी ना। सपोज करो एक दरवाजे बल लगाना है, मान लो ये दरवाजा है। अब इस दरवाजे पे क्या करना है? आपको फोर्स लगाना है। तो मतलब किधर लगाओगे? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? मतलब किधर लगाओगे आप? मतलब जब भी आप बल लगाएंगे तो बल की क्या होती है? अपनी एक दिशा होती है कि बल लगाना एटलीस्ट किधर है, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका? वो आपका होता है सदिश राशि, ठीक है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो भी आप सबको पता है कि वो सदिश राशि है। यही डिफरेंस तो होता है दूरी और विस्थापन में, ठीक है। दूरी और विस्थापन में यही तो अंतर होता है कि जो दूरी होती है वो अदिश राशि होती है, लेकिन जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होती है। दूरी आपकी ठीक है, वो शून्य नहीं हो सकती, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन जो विस्थापन है वो आपका क्या हो सकता है? वो आपका शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ से समझिए कि सपोज करो कि आप यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? मान लेते हैं 2 किलोमीटर है। कितनी है? 2 किलोमीटर। तो आप यहाँ से यहाँ तक आए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप आए 2 किलोमीटर, ठीक है, और वहीं आप फिर से रिटर्न हो गए, आप फिर से रिटर्न हो गए, ठीक है, आप अगेन रिटर्न हो गए, ठीक है, अब रिटर्न हो गए यहाँ तक आए, तो इसकी डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि दूरी कितनी चली गई, तो आप बोलोगे दूरी कितनी चली गई, तो दूरी 2 और 1 कितनी हो गई? 3 किलोमीटर दूरी चली गई। लेकिन वही बात करते हैं विस्थापन कितना हुआ, तो दोस्तों देखिए विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के, ठीक है, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम? विस्थापन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब अब यहाँ से यहाँ तक आए, उसके बाद फिर से रिटर्न हुए, यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो हमारी ये प्रारंभिक ये हो गया और ये क्या हो गया? अंतिम हो गया। तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब टोटल दूरी थी 2 और वापस आ गए फिर से 1, इसका मतलब 2 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा? 1 किलोमीटर। तो विस्थापन कितना हो गया? 1 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा मायने रखी थी, ठीक है। लेकिन यही अगर ऐसे जाता 1 किलोमीटर, तो फिर यहाँ से चीजों को हम ले रहे होते, यहाँ से विस्थापन को निकाल रहे होते। इसलिए विस्थापन वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, वहां पर दिशा मायने रखती है, लेकिन दूरी वाली में, ठीक है, दिशा का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वेग की। वेलोसिटी आप सबको पता है, वेग भी क्या होता है? सदिश राशि। संवेग यानी मोमेंटम भी आपका क्या होता है? सदिश राशि। एक्सेलरेशन त्वरण आपका सदिश राशि होता है। कोणीय वेग भी आपका सदिश राशि होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी सदिश राशि होती है। प्रतिबल भी आपका सदिश राशि होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी ई और बी, ठीक है, ई और बी, विद्युत क्षेत्र यानी ई, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, आपके ये भी क्या होते हैं? सदिश राशि होते हैं। गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण भी आपका क्या है? एक्चुअल में है तो त्वरण ही ना, तो त्वरण अगर सदिश है तो गुरुत्वीय त्वरण भी होगा। कोणीय वेग भी क्या होता है? आपका सदिश राशि होता है। और कोणीय संवेग भी आपका क्या होता है? सदिश राशि होता है। ध्यान रखना दोस्तों, विद्युत धारा आपकी अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व तो आपका क्या है? वो सदिश राशि है। धारा घनत्व तो आपका क्या है? सदिश राशि है। इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने देखा सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है, और उन्हीं के एग्जाम्पल्स हमने देखे, और यही आपके पेपर में डिट्टो इसी निकाल करके क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो से आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टॉपिक वाइज आपकी, ठीक है, टॉपिक वाइज वीडियो आपकी आती रहेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।